नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में कल की रिकवरी के बाद आज 14 मई को क्या माहौल रहने वाला है? निफ्टी 24,400 के ऊपर टिक पाएगा या गिरावट फिर से हावी होगी? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जो आज आपके पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पर सीधा असर डालेंगी। चलिए शुरू करते हैं मार्केट बुलेटिन। लगातार 4 कारोबारी दिनों में करीब 4% की गिरावट के बाद कल मार्केट ने संभलने की कोशिश की, लेकिन दिन भर की उठापटक के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी के लिए आज 23,500 एक बुल बेयर डिवाइडिंग लाइन है। इसके ऊपर टिकने पर ही नई तेजी आएगी। सेंसेक्स और निफ्टी कल ग्रीन जोन में झूलता रहा। इंट्राडे में सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, लेकिन फिर 800 पॉइंट से अधिक टूटकर यह 74,134.48 के लेवल तक आ गया था। गिफ्ट निफ्टी से सुबह की शुरुआत सुस्त हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी सपाट संकेत दे रहा है, जिससे फिर ये 800 पॉइंट से अधिक रिकवर होकर 75,191.57 की हाई तक पहुंचा। तो दूसरी तरफ निफ्टी भी टूटकर 23,262.55 की निचले स्तर तक आ गया था। सिप्ला ने अब तक का सबसे ज्यादा सालाना रेवेन्यू 28,163 करोड़ दर्ज किया है। आज स्टॉक रडार पर रहेगा, जिससे रिकवर होकर ये 30,582.95 पॉइंट्स तक चढ़ गया था। बॉर्डर लेवल पर कल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी दिखी और निफ्टी इंडेक्स उछल पड़े। सेक्टर वाइज कल 1% की अधिक गिरावट के साथ आईटी सेक्टर ने मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेटल सेक्टर ने मार्केट को काफी हद तक संभाला, जिसका निफ्टी इंडेक्स निफ्टी मेटल 3% से अधिक मजबूत हुआ। टाइटन कंपनी ने सालाना 50,000 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन पार किया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। इस रस्साकसी में कल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिरी में कल सेंसेक्स 49.74 पॉइंट्स यानी 0.07% की मामूली बढ़त के साथ 7468.98 और निफ्टी 33.05 पॉइंट्स यानी 0.14% की उछाल के साथ 23,412.60 पर बंद हुआ। कल के एक कारोबारी दिन पहले यानी 12 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,55,80,82.162 करोड़ रुपए था। कल यानी 13 मई 2026 को मार्केट की उठापटक में ये 4,58,53,313.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 2,72,470.56 करोड़ रुपए बढ़ गई है। सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने से कल्याण ज्वेलर्स और सेनको पर दबाव दिख सकता है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 13 कल ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी कल एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और बीईएल में रही। वहीं दूसरी तरफ कल सबसे अधिक गिरावट एमएम, पावर जीआईडी और इंफोसिस में रही। भारतीय रुपया 95.80 रुपए के पास, जिससे निर्यात कंपनियों को फायदा, लेकिन आयात महंगा होगा। 14 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? भारतीय शेयर बाजार के हालिया प्रदर्शन पर पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के नए निचले स्तर पर पहुंचने और एआई सेक्टर में हुई कुछ ऐसी घोषणाओं का असर पड़ा है जिन्होंने आईटी कंपनियों को प्रभावित किया है। निफ्टी कल 23,500 के स्तर से नीचे बंद हुआ है। यह लगातार जारी मंदी की रुझान का संकेत है। आरएसआई 50 से नीचे फिसल गया है और एमएसीडी में एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखाई दिया है, जिससे यह पता चलता है कि गिरावट की गति बढ़ रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नियर टर्म आउटलुक मंदी से लेकर सतर्कता भरा बना हुआ है। एफआईआई की तरफ से लगातार बना हुआ है बिकवाली का दबाव और कमजोर सेंटीमेंट बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। आगे बाजार में हाई वॉलेटिलिटी की उम्मीद है। आज शाम अमेरिका के रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, जो ग्लोबल मार्केट्स की दिशा तय करेंगी। अमेरिकी बेरोजगारी के आंकड़े भी आज ही आने हैं। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,150 से 30,000 के स्तर के आसपास है, जबकि तत्काल रेजिस्टेंस 30,600 पर है। 30,500 के नीचे जाने पर नियर टर्म में निफ्टी की कमजोरी बढ़ सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुदीप शाह के मुताबिक निफ्टी को 23,270 से 30,250 की जोन में तुरंत सपोर्ट मिल रहा है।
और अगर इंडेक्स इस जोन से नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में इसकी कमजोरी बढ़कर 23,000 और 22,950 तक जा सकती है। ऊपर की तरफ इंडेक्स को 23,530 से 23,550 के जोन में तत्काल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और लाइव लॉन्ग वेल्थ के फाउंडर हर प्रसाद का कहना है कि निफ्टी के लिए 23,300 का स्तर तत्काल सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जिसके बाद 23,000 पर अगला बड़ा सपोर्ट है, जहां पर ओआई का काफी ज्यादा जमावड़ा है। 23,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर एक अहम डिमांड जोन बना हुआ है, जिससे पिछले स्विंग सपोर्ट का सहारा मिल रहा है। इस वजह से यह पूरे बाजार के ढांचे के लिए एक जरूरी बेस बन गया है। ऊपर की तरफ 23,500 अब तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके आगे 23,800 एक अहम रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जहां कल ओआई की भारी जमावट लगातार ये संकेत दे रही है कि बाजार में सप्लाई का दबाव बना हुआ है। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर 40 के निशान के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब है कि आज रिकवरी की कोशिश के बावजूद जब तक ऊपर की ओर बढ़ने का कोई मजबूत संकेत नहीं मिलता, तब तक बड़े पैमाने पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी मंदी वाला ही बना रहेगा। दोस्तों, आज सावधानी से ट्रेड करने का दिन है। लेवल्स का सम्मान करें और बिना स्टॉप लॉस की कोई ट्रेड ना लें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो और हमारी एनालिसिस पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर बाजार की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।